मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा जिले के गरुड़ाबास मैदान में हरेला पर्व पर आयोजित राज्य स्तरीय पेड़ मां के नाम वृहद पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और प्रदेशवासियों से अधिक पौधे लगाने तथा उनके संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हरेला केवल एक पर्व नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति हमारी आस्था जिम्मेदारी का प्रतीक है। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम एक पौधा लगाकर उनकी देखभाल का संकल्प लेने का आह्वान किया ताकि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हरित पर्यावरण मिल सके। कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का भी उन्होंने निरीक्षण किया, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ उठाया। मुख्यमंत्री महोदय, जागेश्वर धाम की, जागेश्वर धाम की, हर हर महादेव, हर हर महादेव, भारत माता की, भारत माता की। आज जागेश्वर धाम में आयोजित श्रावणी मेले के आज शुभारंभ अवसर पर मंच पर आसीन हमारे अल्मोड़ा जनपद के प्रभारी मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक आदरणीय मोहन सिंह मेहरा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई महेश दयाल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष हेमा गैड़ा जी, महापौर नगर निगम अल्मोड़ा श्री अजय वर्मा जी, मेरे साथ उत्तराखंड सरकार में दायित्व में श्री कुंदन लटवाल जी, पुजारी पूर्व प्रतिनिधि श्री नवीन चंद भट्ट जी, पूर्व देश प्रमुख योगेश भट्ट जी, प्रकाश चंद्र भट्ट जी, महामंडलेश्वर लाल बाबा जी, गोकुल भट्ट जी, हरीश प्रसाद जी, मंडल अध्यक्ष भगवान भट्ट जी, पूजा आर्य जी, प्रधान फुलई जागेश्वर, सुभाष पांडे जी, गौरव पांडे जी, दयाल पांडे जी, क्षेत्र पंचायत सदस्य लीला विष्ट जी, ब्लॉक प्रमुख धौला देवी, नवीन चंद भट्ट जी, पूर्व उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा जी, हमारे पूर्व विधायक श्री सुभाष चंद्र पांडे जी और मंच पर आसीन हमारे गोविंद सिंह चंचवाल जी, बहुगुणा के ललित लटवाल जी और और सभी हमारे उपस्थित हमारी पूनम जी, महिला मोर्चा की और यहाँ हमारे मंदिर के सभी पदाधिकारीगण, मंदिर समिति के सभी पुजारीगण और आज विभिन्न स्थानों से आए हुए हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी बड़े बुजुर्ग, सभी श्रद्धालुगण और बड़ी संख्या में आज आए हुए मेरी मातृशक्ति, मेरी माताएं बहनें, जिन्होंने यहाँ से लेकर वहाँ तक अभी एक बहुत अच्छी जो है उन्होंने यात्रा भी निकाली, कलश यात्रा, कलश लेकर बहुत शुभ होता है। हमारा सुंदर परिधान उन्होंने धारण किया हुआ है। ऐसे ही हमारे सभी प्यारे बच्चे और स्कूल से आए हुए सभी हमारे छात्र छात्राएं, मीडिया के हमारे सभी मित्र, मैं आज इस विशेष अवसर पर आज क्योंकि हरेला पर्व है, मैं हरेला पर्व पर और आज श्रावणी मेला प्रारंभ हो रहा है, उसकी आप सबको हृदय से आप सबको बधाई देता हूं। आप सबको मैं यहाँ पर शुभकामनाएं देता हूं और आप सबका अभिनंदन करता हूं कि आप सब बड़ी संख्या में आए हैं। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही शुभ दिन है, बड़ा सौभाग्य का दिन है, क्योंकि जहां हम आज प्रकृति पूजन का एक पर्व और पर्यावरण संरक्षण का हरेला पर्व मना रहे हैं, वहीं आज हम लोग भगवान भोलेनाथ को उनकी आराधना को समर्पित श्रावण माह में होने वाले इस श्रावणी मेले का शुभारंभ भी आज के इस अवसर पर तीर्थराज जागेश्वर धाम में हम सब कर रहे हैं। ऐसे पावन अवसर पर तपोभूमि जागेश्वर में आप सबके बीच में उपस्थित होना मेरे लिए भी अत्यंत सौभाग्य का विषय है। भाइयों बहनों, ये जागेश्वर धाम की ये पौराणिक भूमि, हमारी ये पौराणिक संस्कृति की ये प्रतीक पुंज है, जहाँ पर अनेक ऋषियों ने, अनेक मुस्लिम मुनियों ने, अनेक संतों ने यहाँ पर तपस्या की है और इसकी महिमा निराली है, क्योंकि यहाँ भगवान शिव अपने जागृत स्वरूपों में भक्तों को निरंतर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जो भी भक्त यहाँ आते हैं
उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, उनके सारे पाप ताप को नष्ट करते हैं, उनके पाप ताप को काटते हैं, उनको समृद्धि देते हैं, उनको ऊर्जा देते हैं, जीवन में आगे बढ़ने के लिए उनको शक्ति प्रदान करते हैं। और मुझे भी जब यहाँ आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ, मैंने हमेशा आध्यात्मिक शांति और शक्ति दोनों की अनुभूति यहाँ पर की है। भाइयों बहनों, ये मेला केवल एक धार्मिक आयोजन मात्र नहीं है, बल्कि हमारी लोक आस्था, सांस्कृतिक विरासत और गौरवशाली जो परंपराएं हैं उनका प्रतीक है। मेरा मानना है कि इस मेले में आने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग चाहते हैं, और ये समझिए जिस किसी को भी इस मेले में आने का अवसर मिला है, सौभाग्य मिला है, तो उस पर भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा होती है, बाबा जागेश्वर धाम की असीम कृपा होती है, महादेव की कृपा होती है, और उसके पूर्व जन्मों के शुभ कर्मों का प्रतिफल होता है जो भी यहाँ पहुंचता है। इसका बहुत महत्व होता है। यहाँ पर पूजा का, यहाँ पर तप का, होम का अपना एक अलग महत्व है। जैसे हम अनेक स्थानों पर करते हैं, लेकिन ऐसे स्थानों पर करने पर उसका जो तप है, उसका पुण्य है, वो कई गुना बढ़ जाता है, सैकड़ों गुना, हजारों गुना बढ़ जाता है। भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड में विकास, विरासत और विश्वास तीनों क्षेत्रों में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। और देवभूमि उत्तराखंड विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने के लिए पूरे विश्व के लोग यहाँ अध्यात्म के लिए आए, योग के लिए आए, आयुष के लिए आए, वेलनेस के लिए आए, अपने अच्छे उत्तम स्वास्थ्य के लिए आए, अपने विचारों को पवित्र करने के लिए आए, एक ऊर्जा यहाँ से लेकर जाएं, और इसके लिए हम इसको विश्व की राजधानी बनाने के लिए संकल्पित होकर काम कर रहे हैं। और आज हम उत्तराखंड में केदारखंड, मानसखंड, यहाँ के सभी मंदिरों के पुनरुत्थान, संरक्षण और सौंदर्यीकरण के जो कार्य हैं उनको बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। और इसी क्रम में जागेश्वर धाम को भी इसके मूल स्वरूप के साथ बिना कोई छेड़छाड़ किए हुए मास्टर प्लान के अंतर्गत 147 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के धार्मिक पर्यटन के रूप में, केंद्र के रूप में हम विकसित कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत प्रथम चरण में मंदिर परिसर में प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरों की स्थापना, पब्लिक यूटिलिटी ब्लॉक, टेम्पल यूटिलिटी ब्लॉक, भंडारण स्थल निर्माण कार्यों के साथ साथ सौंदर्यीकरण के कार्य भी किए जा रहे हैं। इनमें से कई कार्य पूरे हो चुके हैं। इसके साथ ही आरकोला में भव्य मुख्य द्वार की स्थापना के साथ साथ वहां की पार्किंग क्षमता को दोगुना किया जा रहा है, जिससे यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा मिल सके। इसके अलावा हम शीघ्र ही जागेश्वर में संस्कृत विश्वविद्यालय का निर्माण भी करने जा रहे हैं, जिसका शीघ्र ही भूमि पूजन किया जाएगा। इतना ही नहीं, हमने यहाँ के सेन देवता मंदिर के सौंदर्यीकरण के साथ साथ नंदा देवी, कटारमल, सूर्य मंदिर, चितई गोलू देवता मंदिर के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इन प्रयासों से इस क्षेत्र में धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को नई गति मिल रही है। हमारा मूल उद्देश्य है कि जो है हमारे आस्था के केंद्र हैं, हमारी श्रद्धा के केंद्र हैं, हमारे पुण्य स्थल हैं, उनको और अधिक सुदृढ़ बनाकर इस क्षेत्र में धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना है। और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का उत्तराखंड के प्रति विशेष स्नेह, अत्यंत लगाव किसी से छुपा नहीं है। मैंने स्वयं देखा है, वे जिस स्थान को भी अपना स्नेह और समय देते हैं, वहां पर्यटन और विकास दोनों को एक नई गति मिलती है। चाहे वो हमारे देश का जो पहले जिसको अंतिम गांव कहा जाता था माड़ा गांव हो, अब जो पहला गांव हो गया है, चाहे आदि कैलाश हो या हरसिल मुखवा जिसको मां गंगा का मायका कहते हैं, या केदारनाथ धाम हो, या फिर हमारा ये पुण्य भूमि जागेश्वर धाम हो, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से इन सभी स्थानों की पहचान आज देश और दुनिया के अंदर बहुत सशक्त हुई है। उत्तराखंड के प्रति विश्वास और जागेश्वर धाम की निरंतर बढ़ती हुई वैश्विक पहचान का परिणाम है कि पिछले 2 महीनों में यहाँ 4 लाख से भी अधिक श्रद्धालु और पर्यटकों ने बाबा जागेश्वर धाम का आशीर्वाद प्राप्त किया है। और निश्चित रूप से जागेश्वर और इसके आसपास के क्षेत्र आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। क्षेत्र में पर्यटन बढ़ने से
यहाँ के स्थानीय दुकानदारों को, होटल वालों को, होम स्टे संचालकों को, हमारे टैक्सी और टूर का जो प्रोग्राम बनाते हैं, ऐसे पर्यटन से जुड़े हुए सभी कारोबारियों को फायदा मिलेगा। वैसे तो मुझे आप लोगों के बीच में बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन अभी मुझे जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम में भी